जाकर क्वेश्चन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे अधिगम के लिए मूल्यांकन सीडीपी में अधिगम के लिए मूल्यांकन। इसमें हम देखेंगे दोस्तों कि मूल्यांकन क्या है। What is the evolution? What is the evolution? ठीक है दोस्तों, हम इसके अंतर्गत जो है अध्ययन करेंगे कि इवोल्यूशन होता है क्या। दोस्तों देखिए, इवोल्यूशन का मतलब ही होता है मूल्यांकन करना। अब मूल्यांकन हम किस चीज का करेंगे? मूल्यांकन हम किस चीज का करेंगे तो आपको समझ में आनी चाहिए कि मूल्यांकन तभी हम कर सकते हैं किसी चीज का जब कोई कार्य हुआ, ठीक, उसका आपको मूल्यांकन करना है, मतलब किए गए कर्मों का अंकन करना है। तो मूल्यांकन में देखते हैं कि जब हम पेपर देते हैं तो पेपर देने के बाद जो होती है, जो हमारे कर्म लिखे गए होते हैं, उस लिखे गए कर्मों का जो होता है, जो हमारे कॉपियां जांचने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी कॉपियों को चेक करके हमें मूल्य देते हैं, हमारे मूल्यों का अंकन कर देते हैं। वही क्या है, मूल्यांकन है। तो हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन क्या है। आप बताएंगे कि शिक्षण प्रक्रिया का एक सोपान है। शिक्षण प्रक्रिया का एक चरण है, एक सोपान है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मूल्यांकन के अंतर मूल्यांकन का तात्पर्य शिक्षण से है। तो जब सोपान है तो इसके अंतर्गत आता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण जो है, मूल्यांकन जो है शिक्षण प्रक्रिया का एक सोपान है जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा दिया गया शिक्षण उसके द्वारा दिया गया शिक्षण, मतलब यह तय करता है कि उसके द्वारा जो भी शिक्षण दी गई है, ठीक ना, शिक्षण दी गई है, दिया गया शिक्षण को आगे बढ़ाने में कितनी सफल है। कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों कि यदि आप एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उसका क्या करते हैं, साप्ताहिक, मंथली जो है आप उसका टेस्ट ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं टेस्ट लेते हैं तो उसका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। क्या मूल्यांकन करते हैं कि हमने इस बालक को एक हफ्ते, एक सप्ताह, एक महीने, 2 महीने, 6 महीने तक मैंने पढ़ाया। मैं इसके अंतर्गत देखूं कि इस बालक के अंतर्गत मेरी बढ़ाई गई शिक्षा का कितना जो है शिक्षण का कार्य सफल रहा है। बालक जो है, बच्चा जो है, वह उस चीज को कितना अपने अंदर, ठीक ना, ग्रहण कर रखा है। इसी को क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं दोस्तों।
अभी और एक हम बात कर सकते हैं कि मापन के आधार पर शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच सुधार लाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मापन के आधार पर शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच, अब एक शिक्षक जो है एक शिक्षण का कार्य कर रहा है, एक विद्यार्थी जो है शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो शिक्षक और उसके बीच हो सकता है कि बच्चा जो है ग्रहण करने योग्य हो, लेकिन शिक्षक जो है जिस विधि से उसको बताना चाहिए, जो अपना उसके ऊपर प्रभाव डालना चाहिए, वो प्रभाव हो सकता है कि न छोड़ा जाए। तो हो सकता है कि बच्चा सही हो, टीचर ही गलत हो। टीचर गलत तो नहीं हो सकता, लेकिन टीचर के पढ़ाने की प्रक्रिया और बताने की और समझाने की प्रक्रिया गलत हो सकती है। तो टीचर जो है दूसरा तरीका अपनाएगा, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, सुधार ला रहा है। हो सकता है कि टीचर जो है हमेशा सही बताने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन बालक जो है उस चीज को सीख नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके बीच में क्या लाना होगा, सुधार लाना होगा। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, और यदि हम ये भी कहें कि मूल्यांकन जो होती है, एक नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं कि मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच पुनर्बलन का कार्य करती है। देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार टॉपिक है कि मूल्यांकन जो होती है शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच पुनर्बलन काम करती है। अब मान लीजिए, देखिए हम एक लड़के को पढ़ाएं और लड़के को पढ़ा रहे हैं, जितना मैं बता रहा हूं वो लड़का जो है ग्रहण कर ले रहा है, जो चीज मैं सिखा रहा हूं उस चीज को वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो जल्दी से सीख जा रहा है। तो टीचर के मन अंतर्गत क्या होगी कि सोचेगा टीचर जो मैं इसको क्या करूं, ज्यादा से ज्यादा बताऊं। तो कहीं ना कहीं जब बालक जो है उस चीज को ग्रहण कर ले रहा है, अपने अंदर जो उस चीज को एकदम फील कर ले, उतार ले रहा है, तो शिक्षक को क्या मिल रही है, शिक्षक क्या मिल रही है, पुनर्बलन मिल रही है, मुझे और बताना है इसको। तो मूल्यांकन क्या होती है, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच पुनर्बलन का कार्य करती है। और हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन जो होती है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि मूल्यांकन जो है आपको इवोल्यूशन जो होगा बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक ना, हर चीज का मूल्यांकन, एक घर पे लड़की जो है छुटकी ना क्या है कि मान लीजिए कि नया शादी हुआ है, तो ये आई है और तो भोजन बना रही है, तो सासू जी जो है जाके क्या कर रही हैं, उसका जो है भोजन का क्या कर रही है, टेस्ट कर रही है, और टेस्ट करके क्या करेंगे, उसको बताएंगे कि बहू जी भोजन में जो है मतलब सब्जी में नमक कम हो गया या तेल ज्यादा हो गया, तो ये सारी चीजें जो बताती है, तो कहीं ना कहीं उसका क्या कर रही है, मूल्यांकन कर रही है। तो मूल्यांकन जो होती है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, और मूल्यांकन हर क्षेत्र में किया जाता है, कोई एक क्षेत्र के अंतर्गत जो होती है नहीं किया जाता है। ठीक है ना, तो मूल्यांकन समझ गए होंगे आप। अब हम देखेंगे दोस्तों अधिगम में मूल्यांकन। अधिगम में मूल्यांकन, अधिगम में मूल्यांकन की विशेषताएं। ठीक,
अधिगम्य मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है, इसी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो होती है अधिगम्य मूल्यांकन की विशेषता जो होती है, तो हम पहला कह सकते हैं कि अधिगम्य मूल्यांकन जो की जाती है वह अधिगम के बाद की जाती है, अधिगम के बाद की जाती है। तो पहला इसमें कह सकते हैं कि यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद की जाती है। दूसरा हम कह सकते हैं दोस्तों कि दूसरी जो शिक्षा दी जाती है, ठीक ना, यह समग्र अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। तीसरा कह सकते हैं कि मूल्यांकन अंकों एवं ग्रेडों में की जाती है। चौथी पॉइंट हम कह सकते हैं कि यह पहले प्राप्त की गई शिक्षा पर नजर डालती है। और एक और बात हम कह सकते हैं, पांचवा, कि अन्य विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन से तुलना की जाती है। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं कि करें कि अधिगम्य मूल्यांकन की विशेषता क्या है, ठीक ना। क्या इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है अधिगम में। अधिगम आप जानते हैं कि हमेशा होती रहती है। अधिगम शिक्षा जो एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमें नई नई सीख देती है। जब हम गिरते हैं तब भी, ठीक ना, पहाड़ों पे चढ़ते हैं तब भी, सोते हैं तब भी, कोई इंसान मर जाता है तब भी हमें जो होती है कुछ ना कुछ सिखाती है। तो यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद होती है। यदि कह रहा है कि अधिगम्य मूल्यांकन की विशेषता, जब हम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो हमारी जो होती है हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम होते हैं, तो कहीं ना कहीं यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद की जाती है। तो हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम जो होते हैं उसी का क्या होता है, मूल्यांकन की जाती है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि यह समग्र अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। मतलब जितनी भी हमारी घटनाएं होती है एक अध्यापक जो होता है ग्रहण कर लेता है, एकत्र कर लेता है। जिसमें आप पढ़ते हैं पोर्टफोलियो वाली समस्या, जो पोर्टफोलियो होती है सीटेट में, तो पोर्टफोलियो में क्या होती है, बालक की हर गतिविधि का क्या होता है, उसका आकलन कर लिया जाता है कि बालक जो है किस में रुचि रखता है, बालक जो किन चीज से डरता है, बालक का पढ़ाई, एज, ठीक ना, इसके बैकग्राउंड, ये सारी चीजें जो होती है बालक से जानकारी कर ली जाती है। तो यह क्या होती है, एक विद्यालय अध्यापक द्वारा एकत्र किया जाता है। मूल्यांकन अंकों एवं ग्रेडों में दी जाती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई बालक है 600 में, मान लीजिए कि 600 में लाया, 400 नंबर लाया, 418 लाया, 420 लाया, 550 तक लाया, तो अंक में दे दिए। अब ग्रेड देना है हमें, ए देंगे, बी देंगे, ए प्लस देंगे, क्या देंगे आप, ए प्लस मान लीजिए दे देते हैं आप। तो ए प्लस इस प्रकार से देते हैं। तो यह मूल्यांकन अंकों में भी की जाती है और ग्रेडों में की जाती है, मूल्यांकन होता है। यह पहले प्राप्त की गई शिक्षा पर नजर डालती है। अब यह मूल्यांकन जो होता है कि यदि मान लीजिए बालक जो है 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, अधिक नंबर लाया, कम नंबर लाया, चौथी में भी पढ़ा होगा तो चौथे में कितना नंबर लाया था और 5वीं में कितना नंबर लाया था। तो जो टीचर होता है वो चौथी और 5वीं दोनों का उसके पास है सब अपने पास डाटा रखा हुआ है। तो जब वह नेक्स्ट क्लास में पाएगा जितना नंबर मूल्यांकन करने के बाद, और 5वीं क्लास चौथी क्लास में जितना होगा, उन सभी क्लासों का मिलाकर क्या करेगा, वह तुलना करेगा। तो वही शिक्षा पर नजर डालती है कि ये क्लास 4 में था तो कितना
कितना इसने शिक्षा ग्रहण किया था, कितना परसेंटेज था, ग्रेड क्या था, जो अंक क्या था। जब 5वीं में जाएगा तो अब कितना है, तो इसके हिसाब से जो होता है वह अनुमान लगा लेता है कि एक बालक के अंतर्गत कितना जो है ठीक ना ग्रोथ हुआ है, कितना जो है उसके अंदर जो है शिक्षा ग्रहण की गई है। करें कि अन्य विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन से तुलना की जाती है। हो सकता है कोई क्लास का टॉपर रहा हो और कोई फेलियर लड़का रहा हो जिससे मेहनत करके जो है वो फर्स्ट या सेकंड ला दिया, तो कहीं ना कहीं उसने क्या किया, एक तुलना कराया गया। तो हम लोगों ने देखा कि अधिगम में मूल्यांकन की क्या विशेषता होती है। दोस्तों ये सारी चीजें जो है हमें बहुत जानने की जरूरत है। अब इसके बाद देखेंगे अधिगम में मानदंड क्या होता है। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं हम अधिगम में अच्छे मूल्यांकन के मानदंड। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ गुड इवोल्यूशन इन लर्निंग। तो करें दोस्तों कि अधिगम में अच्छे मूल्यांकन के मानदंड के मतलब उसका मानदंड जो होगा, जो इवोल्यूशन होगा, क्राइटेरिया होगा, वह कैसा होगा। तो पहली बात कह सकते हैं कि यह जो होता है, कह सकते हैं कि यह युक्ति संगत होता है। युक्ति संगत, यह युक्ति संगत होता है। युक्ति संगत होने का मतलब क्या होता है, ये ठोस मानदंड होते हैं, ये ठोस मानदंड होता है। दूसरी बात आप कह सकते हैं इसमें कि ये विश्वसनीय होते हैं। और तीसरा पॉइंट आप कह सकते हैं कि यह तुलनीय होता है, यह तुलनीय होता है। ठीक है, ये तुलनीय भी होते हैं, ठोस भी होते हैं। ठीक है, अब तुलनीय क्या मतलब क्या है, देखिए दोस्तों यहां पे तुलनीय का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि दो विद्यालय हैं, एक विद्यालय आपके पास ये वाला हो गया, ठीक है, आपके पास जो है एक विद्यालय ये वाला हो गया, और दूसरा विद्यालय जो है यहां पे आपका दिया गया है। तो एक विद्यालय ये है, एक विद्यालय ये है। अब क्या होगा, तुलनीय कैसे होगा, इनकी तुलना, इस विद्यालय के बच्चों की तुलना और इस विद्यालय के बच्चों की तुलना की गई। तुलना में यह पाया गया, जब जांच परख की जाती है तो सत्यता के बारे में जो है पता चल जाती है कि इस विद्यालय का और इस विद्यालय के मुकाबले जो है कहाँ की शिक्षा पद्धति जो है, कहाँ की शिक्षा जो है देने वाले टीचर्स जो है बेहतर है, और कौन सा विद्यालय जो है शिक्षा के लिए क्या है बेहतर पाया गया है। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं कि उनकी जांच परख जो भी की जाती है वह तुलना के माध्यम से की जाती है। अब यदि मान लें कि विद्यालय पर आधारित होता है मूल्यांकन, हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन, ठीक ना, मूल्यांकन जो होती है, मूल्यांकन की विद्यालय आधारित प्रणाली, मूल्यांकन की विद्यालय आधारित प्रणाली में दोस्तों क्या किया जाता है कि जब विद्यालय, मूल्यांकन की विद्यालय आधारित प्रणाली, विद्यालय के आधार पर क्या जो है हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो अब जो होता है इसमें हर प्रकार की जो होती है, ठीक ना, मूल्यांकन की जाती है। जैसे आप कह सकते हैं इसमें तत्परता, तत्परता कह सकते हैं। दूसरा कह सकते हैं इसमें कि संज्ञानात्मक,
संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक कर सकते हैं, भावात्मक कह सकते हैं यार, मनोप्रेरक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरक, ठीक ना। साइकोमीटर जिसको बोलते हैं, साइकोमीटर, का बार बार जांच परख, उसके बाद हम कह सकते हैं विकास का जांच परख, आदि। करेक्ट। मूल्यांकन की विद्यालय आधारित में जो होती है तत्परता, वह विद्यालय जो है बच्चों के प्रति और बच्चे जो इस विद्यालय के प्रति कितने तत्पर रहे हैं, सिखाए गए कार्यों में कितनी उनके अंतर्गत जो होती है तत्परता पाई गई है, संज्ञानात्मक उनके अंदर जो है कितनी जो है संज्ञान लिया गया है, कितने बच्चे जो है ग्रहण किए हैं, और हर समय टीचर जो है उन बच्चों से कितना संज्ञान लिया है कि उनको समझ में आया कि नहीं आया, बताने के तरीके। फिर भावात्मक रूप से, मनोप्रेरक रूप से, ठीक ना, बार बार जो है जांच परख, विकास की जांच परख की जाएगी, ये सारी घटनाएं जो होती हैं किया जाता है। अब देखिए कोई जरूरी नहीं है कि जो हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है वह विद्यालय के अंदर ही है, हमें विद्यालय के अंदर, विद्यालय के बाहर, दोनों तरीके से शिक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए विद्यालय जो शिक्षा देती है हमें जो है 1/4 हिस्सा देती है, ठीक ना, मतलब 1 किलो में पाभर, 100%, 25% जो है हम शिक्षा किससे ग्रहण करते हैं, विद्यालयों से ग्रहण करते हैं। बाकी जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है वह जो है बताया जाता है कि वह शिक्षा जो होती है आपको समाज से प्राप्त की जाती है, ठीक है ना, तो समाज से जो है शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। और विद्यालय आधारित जो शिक्षा होती है, विद्यालय आधारित शिक्षा की बात कर लेंगे तो ये जो होती है बाल केंद्रित होती है। कैसी होती है, बाल केंद्रित, यह बाल केंद्रित शिक्षा होती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा आप जानते ही हैं कि बालक को ध्यान में रख करके जो होती है शिक्षा दी जाती है उसको हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं दोस्तों। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूं,